जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का नाम है। और आज हम इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे चुंबक क्या होता है, चुंबक का क्या क्या गुण होता है, मतलब उसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, ये क्या होता है। इसी की वजह से, इसी चुंबकीय फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, हम मोटर चला पाते हैं। तो इन्हीं सब की वजह से हम ये सब कर पाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। तो हम इसके बारे में समझते हैं। अभी तो आपके इस चैप्टर में मोटर भी था, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर था समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन आज इस बार आपका सिलेबस कुछ डिक्रीज हुआ है, जिससे कम हो गया है आपका सिलेबस, और उसमें से मोटर कट गया है, जनित्र कट गया है। तो जनित्र और मोटर के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो पेपर में भी नहीं आएगा, तो हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट वो था, ऐसे रखना चाहिए बोर्ड को, लेकिन नहीं रखा है। तो खैर क्या बात है, हम पढ़ेंगे। तो मोटर और जनित्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे, काहे से कि टाइम भी नहीं, टाइम रहता है तो हम पढ़ लेते। अब देखिए, अब हम आज पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हम आपको बताए थे। चुंबकीय क्षेत्र में हम आपको बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं है। क्षेत्र मतलब क्या होता है बाबू, एरिया। जैसे आपका कोनो क्षेत्र होता है कि हमारे क्षेत्र में आवत के बताते नहीं, ऐसे बोलते होंगे ना, धमकियाते हैं, हम जानते हैं। तो धमकियाने का काम कैसे करते हैं, हमारे क्षेत्र में आ जाता है कि बताते नहीं, टांग ले जाए, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब आपका क्षेत्र मतलब आपका गांव, अगर आपके एरिया में कोई आया आपका दुश्मन, तो आप उसको टांग ले जाएंगे। कहें कैसे कि आपका क्षेत्र, आपका दबदबा है। सेम वैसे ही मैग्नेट का भी दबदबा होता है, चुंबक जो होता है उसका दबदबा होता है, उसका क्षेत्र होता है। जहाँ रहेगा, जहाँ चुंबक रहेगा उसके चारों तरफ कुछ एक क्षेत्र होगा जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। मतलब कि अगर इस क्षेत्र में किसी हम लोहे को लाएं तो वो उसको खींचेगा। अगर इस क्षेत्र के बाहर कोई लोहा है तो उसको नहीं खींचेगा। जिसे देखो, ये एक चुंबक है और मान लो इसका क्षेत्र जो है यहाँ तक ही है, तो अगर बाहर लोहा रखा हुआ है तो इसको नहीं खींचेगा। और जैसे आप इसके अंदर लाएंगे नहीं, खींचना चालू कर देगा। जितने नज़दीक लाते जाएंगे उतने तेज खींचेगा। ठीक, तो इसका क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से, जहाँ से इसका प्रभाव चालू हो जाता है ना, उसी वहीं से इसका क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो चुंबक के क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य चुंबक को, अब यहाँ पे लोहा हम लाए हैं, अब दूसरा अगर चुंबक भी लाएंगे तो चुंबक एक दूसरे को खींचते हैं चाहे ढकेलते हैं, ये ना करते हैं। देखे होंगे यार, खेलते समय या तो चिपकाते थे चुंबक को ऐसे, नहीं तो धकेलते थे, कभी कभी सटता नहीं था चुंबक को। ठीक, तो ये दोनों काम, मतलब चुंबक से भी हो सकता है ये काम और लोहे से भी हो सकता है। तो हम चुंबक को यहाँ पे परिभाषा में लेते हैं, जब हम डिफिनेशन बनाते हैं तो चुंबक लेते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, यानी किसी को बताना होगा, कोई पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप ऐसे नहीं ना कहेंगे कि चुंबक का एक क्षेत्र होता है जिसमें उसका दबदबा होता है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक परिभाषा बनाया जाता है, डिफिनेशन बनाया जाता है। क्या बना, इस चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र है, तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य चुंबक को लाएं, ये एक अन्य चुंबक है जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाएं, तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अगर ये चुंबक आएगा इस क्षेत्र के अंदर, तो क्या करेगा, या तो खिंचाव बल महसूस करेगा या तो धक्का महसूस करेगा। और ये खिंचाव और धक्का बल क्या है, यही तो है चुंबकीय बल। या तो चुंबक में या तो खिंचाव बल लगता है, नहीं तो धक्का आएगा। ये ना दो होता था, चुंबक को अगर हम सटाते थे तो देखते होंगे। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी अन्य चुंबक को लाएं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं, ये क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र।
ठीक, तो यही चुंबकीय क्षेत्र। और जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, हम इसके जगह पे सीधा चुंबकीय बल रख सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी अन्य चुंबक को लाते हैं तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करने लगता है, तो इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। खत्म। आप डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में भी अच्छे से बताए यार, इसको बहुत अच्छे से समझाएं। अब समझिए, अब आता है दूसरा चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, पहले देखो यहाँ पे पहला वर्ड आया चुंबकीय क्षेत्र, और ये रेखा अलग अलग देखो, अलग अलग यहाँ से देखो, चुंबकीय क्षेत्र और रेखा दो चीजें आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी समझे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, चुंबक के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र है जिसमें चुंबक अपना दबदबा दिखाता है। दबदबा दिखाने का मतलब कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है किसी अन्य चुंबक को। ठीक, तो इस चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। अब ये चुंबक के क्षेत्र रेखाएं, मतलब इसके क्षेत्र के अंदर कुछ रेखाएं होती हैं। अब ये रियल में रेखाएं नहीं होती हैं, ये रेखाएं जो हैं रियल में नहीं होती हैं, हम कल्पना करते हैं। कल्पना क्या करते हैं, देखो चुंबक के चारों तरफ कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो चुंबक के क्षेत्र को दर्शाती हैं, और उन्हीं रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। सिंपली भाषा में बोले तो यही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, किसी चुंबक के चारों तरफ वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या हम बोले, देखो अगर ये चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यही है कि इसमें हम कुछ रेखाओं को कल्पना करते हैं। अब कल्पना करने का मतलब कई लोगों को नहीं पता होगा, अभी कल्पना करने के लिए कह दीजिए तो कहेंगे काश देख रही थी, लग रहा था हमरे वाली है, ऐसे सोचेंगे। ठीक, कल्पना करेंगे कि देख रही थी, हंस रही थी, ऐसे सोचते होंगे। ठीक, तो वो क्या है, कल्पना कर रहे हैं आप, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, बस आप कल्पना कर रहे हैं। वैसे सेम यहाँ पे कल्पना कीजिए, रियलिटी में रेखा वखा कुछ नहीं है, बस हम कल्पना कर लेते हैं ऐसी रेखाएं। क्या ऐसी रेखाएं हम कल्पना कर लेते हैं कि कुछ रेखाएं हैं जो इस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं, हमको बता रही हैं कि यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ जहाँ रेखा होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, और जहाँ नहीं है वहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे खाली है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र हालांकि यहाँ पे होता है रेखा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं, घनी होती हैं यहाँ पे बल्कि। तो अभी हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, जहाँ खाली है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और जहाँ पे रेखा है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ नहीं है, नहीं, अंदर है। जहाँ से देखो ये सबसे बाहर वाली रेखा, इस बाहर वाली रेखा के बाद कोई रेखा नहीं है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी लोहा को लाएंगे तो ये चुंबक उसको खींचेगा नहीं। कहाँ से कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक नहीं है, नहीं खींच पाएगा, इसका क्षेत्र नहीं है, तो क्या करेगा। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या करती हैं, ये कुछ नहीं करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं, दर्शाती हैं, बताती हैं कि हमको कि यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन ये एक्चुअली में होती है चुंबक के चारों तरफ, किसी चुंबक के चारों तरफ ऐसा देखो कि कोई रेखा है, कोई लाइन बना हुआ है, ऐसा होता है, नहीं होता है। ये काल्पनिक होते हैं, मतलब कल्पना से हम इमेजिन करते हैं, बस ऐसा होता नहीं है रियल में, ऐसा हम बस इमेजिन करते हैं, जैसे आप कुछ भी इमेजिन करने लगते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पे काल्पनिक ये रेखाएं होती हैं, रियल में नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रेखाएं हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इन रेखाओं की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इन रेखाओं की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी चुंबक के चारों तरफ ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। बस इतना लिख सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में कुछ और दिया है, एनसीईआरटी में दिया है जो, वो हम समझाते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है यही कि अगर किसी चुंबक के चारों तरफ हम लौह चूड़ को फैला देते हैं, लौह चूड़ मतलब लोहे का चूड़, तो लोहे के पाउडर को अगर फैला देंगे तो वो एक लाइन के रूप में लाइन अप हो जाता है। पाउडरवा जो है लोहा का, वो लाइन के रूप में लाइन अप हो जाता है, और उसी लाइन को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो होता यही है, हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा में चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते थे पहले,
एन और एस चुंबक है। हम ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते थे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ तक हम रेखा को मान लिए। ऐसे काहे नहीं इमेजिन की, हम ऐसे रेखा को बना करके काहे इमेजिन की, काहे ऐसे करके कल्पना की। सोचने वाली बात है कि नहीं? तो देखो, सोचने वाली बात यहाँ पे इसलिए बन जाती है कि यहाँ पे हम ऐसे ही काहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाए। हम ऐसे गोला पार देते, मान लेते यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ तक होता भाई उसको घेर देते, घुरिया देते, बस चुंबकीय क्षेत्र बन गया। लेकिन हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक विशेष स्ट्रक्चर, विशेष संरचना बनाए हैं। काहे? तो देखो ये बनता कैसे है, आखिर हम इसी स्ट्रक्चर को काहे लिए। तो देखो, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप एक चुंबक ले लीजिएगा, चुंबक जानते हैं ना, तो चुंबक एक ले लीजिएगा और उसको एक गत्ते पे रख दीजिएगा। चुंबक को इसे गत्ते पे रख के और उस पर लोहे का चूड़ यानी पिसा हुआ लोहा, जैसे अगर काटा जाता है छड़ोड़ तो उसमें से लोहा का बुरादा गिरता है, तो उसी लोहा के बुरादा को लेकर के चुंबक के चारों तरफ फैला दीजिएगा, छीट दीजिएगा, ठीक। और छीट करके उस गतिया को तनी तनी ठोक दीजिएगा। ठोक देंगे ना तो लोहा का जो बुरादा है वो विशेष स्ट्रक्चर बना लेगा, विशेष संरचना बना लेगा, एगो फिगर बना लेगा, इमेज बना लेगा। समझ रहे हैं? फिगर इमेज का मतलब कि एक विशेष तरह का आकृति बना लेगा। तो उस विशेष तरह की आकृति को ही हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे वो आकृति बनती कैसे है, आपकी स्क्रीन पे फिगर भी आ रहा होगा, उसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट से दिख रहा है वही डॉट क्या है, लोहे का चूड़ है। तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। किस टाइप का? देखो यहाँ पे ये है ना चुंबक, तो ये एन है, ये एस है, इस टाइप का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसे मतलब डॉटेड लाइन द्वारा बना रहता है। अभी हम बनाए थे तो वो गाढ़े लाइन से बनाए थे, लेकिन ये डॉटेड लाइन की तरह बना रहता है, लोहे की चूड़ से ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे देख रहे होंगे आप, ठीक। तो ये डॉटेड लाइन जो हम बनाए हैं ये क्या है, लोहे की चूड़ है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम इसलिए फॉलो करते हैं कि देखो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना है। जब हम किसी चुंबक के चारों तरफ लोहे की चूड़ को फैला देते हैं और उसको अगर हम देखते हैं कुछ देर बाद, ऐसे अगर चुंबक को ऐसे हिला दे थोड़ा सा, जिससे चुंबक की प्रभाव इन लोहे की चूड़ पे पड़ जाए, तो हम देखते हैं यह कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तरह मतलब ये लाइन अप हो जाते हैं। मतलब एक विशेष स्ट्रक्चर के रूप में, विशेष लाइन में ऐसे लाइन बना लेते हैं सब चुंबकीय चूड़, लौह चूड़ जो है एक विशेष लाइन में खड़ा हो जाते हैं सब। जो चूरन है लोहा का, जो बुरादा है लोहा का, विशेष लाइन में अरेंज हो जाता है और इसी लाइन को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और इसीलिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से काहे बनाते हैं? इस तरीके से इसीलिए बनाते हैं कैसे कि हम एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखें। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करके हम देखें तो ऐसा हमको मिला। तो हम यहाँ से क्या बनाते हैं, यहाँ से एनसीईआरटी जो है आपकी, यहीं से परिभाषा बनाई हुई है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। क्या बनाया है? तो बनाया कुछ नहीं है, जो किया है वही लिख दिया है। तो लिखा क्या है कि जब हम किसी चुंबक के चारों तरफ लौह चूड़ को फैला देते हैं तो लौह चूड़ रेखाओं के रूप में संरेखित हो जाता है। तो रेखाओं के रूप में संरेखित हो जाता है। जिन रेखाओं के रूप में संरेखित होता है उन्हीं रेखाओं को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। रेखा के रूप में बन गया स्ट्रक्चर और इसी रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोल दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल दिए। अब जहाँ तक देखिए, अब इनके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके कुछ गुण होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। अब इस गुण के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब आपको बस इतना भी समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। जब हम लोहे की चूड़ को चुंबक के चारों तरफ छीट देते हैं तो विशेष लाइन में अरेंज हो जाता है, लाइन अप हो जाता है, और उसी लाइन को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं? तो देखो, आप जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है, एक एस होता है, यानी नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब इसको हम पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कभी भी बनाएंगे तो ध्यान रख के बनाइएगा कॉपी में। जब भी आप बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं। बाहर, चुंबक के बाहर जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे आप, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये नॉर्थ पोल से, चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाती हैं। इनकी एक दिशा होती है। जब भी ऐसे नहीं कि इधर से निकल के ऐसे जाए, इनकी एक दिशा बनाई गई है कि नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर।
ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जाएगी, तो ऐसे निकल कर जाते हैं। ये रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इनकी विशेषता होती है। और ये इनकी संख्या 1-2 नहीं होती है, बल्कि अनंत होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे बहुत घनी होती हैं सब। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी चुंबक के चारों तरफ कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, अनंत। इनकी दिशा क्या होती है, ये कहाँ से निकल कर कहाँ तक जाते हैं, तो नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं आया कि ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रही हैं, दिक्कत ये आया कि कभी भी साउथ से निकलकर और नॉर्थ की ओर नहीं जाती हैं, लेकिन कभी कभार जाती हैं। क्या बोले, कभी कभार जाती हैं। यहाँ पे नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रहा है, लेकिन इसका भी कंडीशन हो रहा है कि कब ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा, और कब ये साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाएगा, इसका कंडीशन होता है। क्या देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बस चुंबक के बाहर ही नहीं बल्कि चुंबक के अंदर होती हैं। क्या बोले बाबू, देखो यहाँ पे अगर कोई चुंबक है, यहाँ पे अगर कोई चुंबक है, तो अगर हम बाहर बस चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींच दिए, ऐसे खींच दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा बस बाहर है, ऐसा नहीं है। ये चुंबक के अंदर भी होती हैं, बस हमको दिखती नहीं है, बाहर भी नहीं दिखती हैं ना अंदर दिखती हैं, काल्पनिक रेखाएं। तो ये क्या होती हैं, चुंबक के अंदर भी होती हैं, लेकिन ऐसे होती हैं। अब ये देखो, चुंबक के अंदर इस टाइप से सीधा सीधा होती हैं। तो कोई भी पूछेगा, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की विशेषता हम बता रहे हैं। देखो, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर भी होती हैं और अंदर भी होती हैं। कैसी होती हैं, चुंबक के बाहर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं। 2 रेखाओं के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और दूसरा चीज पहले क्या याद रखना, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कुछ नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनमें अगर किसी लौह चूड़ को हम अगर किसी चुंबक के चारों तरफ फैला देते हैं तो वो एक रेखाओं के रूप में संरेखित हो जाते हैं, और उन्हीं रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। अब इनकी कुछ गुण होते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो गुण क्या है, तो गुण कुछ नहीं है, गुण यही है कि वो जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। एक तो रियल का ही नहीं होता, ये रेखा जो हम खींचे हैं ये रियल में नहीं है, ये नहीं है रेखा, हम बस अपने मन से खींचते हैं कल्पना करके। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रियल में नहीं होती हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा गुण इसका क्या हुआ, दूसरा गुण ये हुआ कि ये चुंबक के बाहर कर्व के रूप में यानी वक्राकार होते हैं, और चुंबक के अंदर सीधा, देखो दिख रहे हो, लाइन के रूप में है। चुंबक के अंदर कैसा है, लाइन के, सीधा लाइन के रूप में, लेकिन बहरिया कैसा है, बाहर जो एकदम वक्राकार है। वक्राकार का मतलब समझते हो, देखो कभी कभी लोगों का पेट जो है ना, इस टाइम तो ढेर हो रहा है, लोगों का पेट कर्व हो जा रहा है, समझ रहे हैं, पेट निकल जा रहा है, कर्व हो जा रहा है। हमारा फ्लैट है तो हमारा मतलब नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन लोगों का पेट जो है कर्व हो जा रहा है। कर्व का मतलब कि मुड़ा हुआ, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे गोल टाइप का। तो कर्व किसको बोलते हैं, वक्र को बोलते हैं। तो लोगों का पेट ज्यादातर इस टाइम लोगों का पेट वक्राकार हो जा रहा है। सेम वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वक्राकार का मतलब घुमावदार, क्या हुआ, घुमावदार, ऐसे, ठीक ऐसे घुमावदार। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वक्राकार होती हैं, मतलब घुमावदार होते हैं, समझ रहे हैं। तो वक्र के रूप में होते हैं। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं बाबू, वक्र के रूप में होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तीसरा गुण इसका। और फिर इसकी दिशा क्या होती है, तो चुंबक के बाहर इसकी दिशा जो होगा, पूछेगा कोई चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। अब ये आप जानते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बस चुंबक के बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होती हैं ये रेखाएं। अब ये रेखा जो है अंदर भी है, अंदर कैसा होता है, सीधा सीधा होता है और पैरेलल होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। समांतर का मतलब कि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। तो आप जानते हैं समांतर पढ़े होंगे आप। तो ये समांतर का मतलब यहाँ पे एक दूसरे के समांतर होती हैं, चुंबक के अंदर सीधा होती हैं, ठीक। और इनके दिशा जो होती है चुंबक के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है 2 होती है। कौन कौन सा, एक नॉर्थ से साउथ और एक साउथ से नॉर्थ, दोनों होता है। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि पूछ क्या रहा है, पूछेगा चुंबक के बाहर दिशा तो बताइएगा नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर दिशा तो साउथ से नॉर्थ। देखो
जब चुंबक से निकलती हैं चुंबक की क्षेत्र रेखाएं तो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाके मिल जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाती हैं। ठीक, तो इसे याद रखना। और ये देखो, ये लूप के रूप में होती हैं। कैसा होती हैं? लूप के रूप में। लूप के रूप का मतलब, लूप का रूप का मतलब समझते हैं? ऐसे आके जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से आके मिल गया, तो वही लूप हो गया। तो ये लूप के रूप में होती हैं। लूप समझते हैं ना? मतलब जहाँ से आप चलना शुरू किए, आप वहीं पे आके मिल गए, आप एक लूप बना दिए। ठीक, तो लूप के रूप में होती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? लूप के रूप में। नॉर्थ से चली थी और फिर से घूम घाम के आके नॉर्थ पे आ गई। ठीक, तो ये लूप के रूप में होती हैं। उसके बाद ये एक बंद लूप बनाती हैं। बस इतना याद रखिएगा, बंद लूप बनाती हैं। ऐसे लूप, बंद लूप हो गया, ऐसे खुला लूप हो गया। खुला लूप का मतलब कि जाने आने का रास्ता, ऐसे बंद लूप हो गया। गोल हो जाएगा तो बंद लूप, मतलब कि बंद लूप का मतलब कि फिर उसमें जाने का जगह नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, ये बंद लूप है। कैसे भी स्ट्रक्चर बना दीजिए, जहाँ से चले थे वहीं पे आके बस मिलाना है, तो ये बंद लूप। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद लूप के रूप में होती हैं, बंद लूप होती हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो पहला देखिए, अब हम समझा रहे हैं यहाँ पे, जितना हम समझाए उतना हम धीरे धीरे बताते चल रहे हैं। देखिए, चुंबक के बाहर वक्राकार तथा चुंबक के अंदर सीधा व समांतर होती हैं। यही बताया है ना कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वक्राकार होती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर सीधा सीधा होती हैं, सब सीधा सीधा। और कैसा? एक दूसरे के समांतर होंगी सब। कई को अगर रेखा आया है तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर समांतर सीधा और चुंबक के बाहर वक्राकार। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि इससे चुंबक के क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। अभी इसको छोड़िए, अभी हम ये थोड़ा हार्ड पॉइंट है तो इसको हम नहीं समझाएं, जान करके देखिए। अभी समझा रहे हैं। यह एक बंद लूप में होती हैं। बंद लूप का मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे चला आया, तो बंद लूप के रूप में होती हैं। यह एक बंद लूप के रूप में होती हैं, ये भी आप समझिए। चुंबक के बाहर यह N से S की ओर जाते हैं तथा चुंबक के अंदर S से N की ओर। देखो, चुंबक के बाहर N से निकला ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा और S की ओर जाके मिला, N से S। ठीक, और लेकिन चुंबक के अंदर S से N मतलब साउथ से नॉर्थ, तो यही बता रहा है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये भी नहीं बताया। अब 2 पॉइंट बच रहा है इसमें, तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। काटने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर कोई रेखा निकली तो ऐसे जाके मिलेगी। देखिए, यहाँ पे हम काट दिए, यहाँ पे ऐसे जाके मिलेगी। ठीक, ऐसे जाके मिलेगी। यहाँ से निकली तो ऐसे जाके मिलेगी। मतलब कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से निकली एक रेखा ऐसे इसको काट के जा रही है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे किसी से काटेगी नहीं, कोई रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब ये काटेंगी क्यों नहीं? एक बिंदु पे देखो, ये रेखा एक निकली है और ये एक रेखा, तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अब काटती क्यों नहीं है तो अभी बता रहे हैं, बस समझिए कि काटती नहीं है। अब स्पर्शी वाला समझ लीजिए, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, स्पर्शी और ये। यहाँ पे हम एक चुंबक बनाए समझाने के लिए, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना दिए, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी रेखा बना दी, आप समझ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ। और यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए हम उल्टा बना रहे हैं, नॉर्थ से साउथ। अब क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी को काटती नहीं है, एक दूसरे को आप जानते हैं। अब दूसरा चीज कि इस पे खींचा गया स्पर्शी उसकी दिशा को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की हम पिछले लेक्चर में बताए थे दिशा भी होती है, दिशा होती है। क्या दिशा होती है? इसकी दिशा यह होती है नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी दिशा होती है। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं नॉर्थ से साउथ, तो इसकी दिशा होती है। जैसे अगर चुंबक को सटाते हैं तो कभी कभी वो एक दूसरे में सट जाता है, लेकिन अगर हम कभी कभी सटाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को दूर करते हैं सब। काहे? इसका कारण जानो तब समझ में आएगा। यहाँ पे जब हम, याद रखना, जब हम किसी चुंबक में नॉर्थ पोल यानी सेम पोल, सेम ध्रुव एक सामने रखेंगे, इसका ये N है, इसका S है। ठीक, तो अगर एक ही प्रकार के ध्रुव, समजाति ध्रुव मतलब समान जाति के ध्रुव को एक ओर करके रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब हम चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक तरफ कर देते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, दूर हटने की कोशिश करते हैं सब, रिपल्सन होता है।
ठीक। तो रिपल्सन कब होता है, आप अब समझे कि काहे चुंबक एक दूसरे को कब दूर हटाते हैं सब, जब दोनों उसका ध्रुव एक सामने कर देंगे तो दूर हटाएंगे सब, एक दूसरे को धक्का देंगे सब। ठीक। तो जब दोनों ध्रुव या तो एस एस सामने आ जाए या तो एन एन, देखो एस भी हो सकता है सामने, ये एक चुंबक है और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, ये एक चुंबक है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल। तो अगर ऐसा भी रहेगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं भाई तुम सही नहीं है, वो सही है, बहुत सही है, समझ रहे हैं ना किसको हम बोल रहे हैं। तो आप अपने दोस्त को ही धक्का देने लगते हैं, हटाने लगते हैं, काहे कैसे कि आपके अपोजिट का मिल गया है। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेम सेम मिलेगा तो धक्का यानी प्रतिकर्षण, लेकिन जब अपोजिट मिलेगा तो उससे ज़्यादा प्रेम होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट है तो अपोजिट, यहाँ पे मतलब हम अपोजिट बना रहे हैं, यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या है, एस है, एस यानी साउथ। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे अपोजिट पोल सामने सामने है, मतलब कि विपरीत ध्रुव सामने सामने हैं। तो जब विपरीत ध्रुव सामने सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक। तो जब चुंबक में समान ध्रुव सामने सामने होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है यानी दूर हटने की कोशिश करते हैं, और जब असमान ध्रुव एक साथ आते हैं तो चिपकने की कोशिश करते हैं यानी कि आकर्षण होता है, यानी दोनों चुंबक एक दूसरे से सटने की कोशिश करते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है चुंबक का कॉन्सेप्ट। अब चुंबक के क्षेत्र की दिशा कैसे हो गई, तो देखो चुंबक के क्षेत्र की दिशा यहाँ पे हम इसी वजह से निकाल लेते हैं। देखो जब दोनों की दिशा यहाँ पे एन से दिशा निकलता है, यहाँ से एन से, इसे एन की दिशा इधर होती है बाहर की तरफ और एस की दिशा अंदर की तरफ होती है, इस अंदर की तरफ। ठीक। तो चुंबक की क्षेत्र की दिशा इसी प्रकार से बनती है। तो नॉर्थ की दिशा यानी ये भी इसी दिशा में बल लगाएगा नॉर्थ, और इसमें अगर नॉर्थ आ गया इस चुंबक में, देखो इस चुंबक में नॉर्थ और साउथ, ठीक, इस चुंबक में नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है। अब इस चुंबक में भी मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ की दिशा क्या होती है, इधर से इधर, मतलब इस दिशा में बल लगाएगा। आप अगर किसी को ढकेलेंगे तो किस दिशा में ढकेलेंगे, इस दिशा, ऐसे कहेंगे कि इस दिशा में ढकेल रहे हैं। ऐसे ही चुंबक जो है किसी को धक्का देगा तो किस दिशा में देगा, नॉर्थ से इसे निकल के बाहर की। यहाँ पे भी इसका नॉर्थ पोल है तो ये किस तरफ धक्का देगा, इसे। तो देखो दोनों बल कैसे लगा रहे हैं, विपरीत दिशा में, इधर इसको ढकेल रहा है इधर, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। ठीक। यहाँ पे अगर हम समझाएं आपको, देखिए यहाँ पे ये होता है कि नॉर्थ की दिशा यानी चुंबक में नॉर्थ की दिशा बाहर की ओर होती है और साउथ पोल की दिशा अंदर की ओर होती है, मतलब ये खींचने का प्रवृत्ति रखता है, किसी को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, और साउथ क्या करेगा, खींचेगा, और नॉर्थ जो है धकेलेगा। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर हम दूसरा चुंबक लाएं, अगर यहाँ पे हम दूसरा चुंबक लाएं तो क्या होगा, यहाँ पे एन है, इस चुंबक का मान लीजिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, इस चुंबक का ध्रुव है। अब क्या हो रहा है, इसकी भी दिशा इधर है, इधर ये धक्का देगा, इधर ये, दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ठीक। और ये क्या होगा, अगर हम अपोजिट ध्रुव लगा रहे हैं, अपोजिट ध्रुव, तो अपोजिट ध्रुव में क्या होता है, अपोजिट ध्रुव में यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, और फिर इस चुंबक में क्या होता है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। तो क्या होगा, एस अपनी तरफ खींचता है और एन इधर ही धक्का देता है, तो खींच रहा है इधर ये धक्का दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे। अब देखिए, अब चुंबक की क्षेत्र की दिशा आपको समझ में आ गया। चुंबक के क्षेत्र की दिशा यही होती है कि एक किस तरफ बल लगा रहा है, चुंबक जो है किस तरफ बल लगा रहा है, उसी को चुंबक की क्षेत्र की दिशा बोलते हैं। अब ये दिशा जो होता है ये कैसा होता है, तो दिशा निकालने के लिए हमको किसी भी चुंबक में किसी बिंदु पर दिशा निकालने के लिए हमको स्पर्शी खींचना पड़ता है, और वही स्पर्शी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस आप समझिए यहाँ तक कि दिशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब हम आपको समझाने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कह दें कि इस बिंदु पे बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी है, नहीं है कि नहीं है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम अब बताने वाले हैं कैसे निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मतलब हुआ कि चुंबक किस तरफ बल लगा रहा है, बस इतना ही समझिए। आपको ज़्यादा अगर डीपली जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी एस वाला बताएं तो आप कन्फ्यूज हुए होंगे, हम जानते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अब हायर क्लास में उसकी स्टडीज की जाती है। तो बस यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे
क्या होगा, जिस तरफ चुंबक बल लगाता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमको दिशा निकालना है कि दिशा है क्या, कहाँ पे, अगर किसी बिंदु पे हमको दिशा निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से, एन से निकल करके और एस की ओर जाता है, एन से निकल करके एस की ओर जाता है। तो अगर हमको मान लीजिए कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे कहीं पे, यहाँ पे इस बिंदु पे, अगर हमको ए बिंदु है, मान लीजिए इस ए बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस पे एक स्पर्शी खींच देते हैं। और स्पर्शी का मतलब ये होता है, देखो स्पर्शी, स्पर्श मतलब छूने वाला, तो छू कर जाने वाला रेखा खींच देते हैं। मतलब अगर किसी भी वक्र पे अगर हम स्पर्शी खींचेंगे, देखिए अगर कोई यहाँ वक्र है, इस वक्र पे अगर स्पर्शी खींचना है तो ऐसा खींचेंगे कि देखो यहाँ पे इस वक्र पे इस बिंदु पे अगर स्पर्शी खींचना है, ए बिंदु है मान लो, तो इस ए बिंदु पे अगर स्पर्शी खींचना है तो ऐसे खींचते हैं कि बस ए बिंदु को छू के चला जाए, इस रेखा को काटे नहीं, बस छू के चला जाए, और वही स्पर्श रेखा हो गया। मतलब सीधा रेखा रहे जो उस बिंदु को छू के बस चला जाए, उसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो जब हम इस बिंदु पे अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम इस बिंदु पे स्पर्शी खींचेंगे। क्या करेंगे बाबू, स्पर्शी खींचेंगे। स्पर्शी का मतलब कि इस बिंदु को छूकर जाने वाली रेखा, तो इस बिंदु पे स्पर्शी खींच रही है, और उस स्पर्शी में तीर उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिस तरफ गई होगी। देखो एन से एस की ओर गई है, तो तीर यहाँ पे इसे लगा दी, ठीक। तो यही तीर जो है दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, कहाँ दिखा रहा है, इधर, इस तरफ, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ है, ठीक, इस तरफ है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ। वैसे यहाँ पे अगर आ जाइए, यहाँ पे, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्शी खींचिए, ऐसे मिलेगा। यहाँ पे अगर आ जाइए तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, तो इस पे, इस तरफ है। अब इस रेखा को, दूसरे रेखा को ये रेखा काट सकता है, स्पर्शी दूसरे को काट सकता है, लेकिन जिस पे खींचा जा रहा है स्पर्शी उसको ना काटे। खींच तो इस पे रहे हैं, अरे काटा इसको है, तो इससे कोनो मतलब नहीं है, जिस पे खींच रहे हैं बस उसको नहीं काटना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये है स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट। तो स्पर्श रेखा क्या करता है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अगर हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो उस पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, और वह स्पर्श रेखा की दिशा जो होगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में ही होगी, और वहीं से हम निकाल लेंगे कि किधर इसकी दिशा है। तो इधर इसकी दिशा थी ऐसे, इसलिए यहाँ पे तीर लगा दें। यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे नॉर्थ से जाके साउथ में जाता है, मतलब यहाँ पे दिशा भी ऐसे है, तो यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा की दिशा ये होगी। ऐसे निकालते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऐसे इस लाइन पे अगर निकालना है, इस इधर निकालना है इस बिंदु पे, तो यहाँ पे भी एक स्पर्शी ऐसे खींच देंगे। ये मान लीजिए कि पी बिंदु है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये कैसे इसकी रेखा के, इस चुंबकीय रेखा की, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसे है, इधर है, तो इधर है, मतलब कि इस बिंदु पे ऐसे इस टाइप की गई होगी, इस टाइप की गई होगी, तो इसकी दिशा ऐसे हम बना देंगे, ठीक। मतलब कि नॉर्थ की अपोजिट हम बनाते हैं, नॉर्थ की ओर अंदर होता है, बस यही याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा नहीं कभी भी इसको। अब ये आपको मालूम चल गया कि स्पर्शी रेखा वाला पांचवा कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमको ज्ञात करनी है तो उस चुंबकीय क्षेत्र पे किसी बिंदु पे अगर दिशा ज्ञात करनी है तो उसी बिंदु पे हम स्पर्श रेखा खींच देंगे, और वही स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। बस इतना ही है। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कौन नहीं काटती हैं, तो देखो यहाँ पे कह ये रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चुंबक हो गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहाँ पे दो। अब मान लो इसे तीसरा गुजारें तो तीसरा ये नहीं है कि इसको यहाँ पे काट के चला जाएगा। काहे काट के नहीं जा सकता है, तो काट के इसलिए नहीं जा सकता है, मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। इसे नहीं कि यहाँ से इसे जाके इसे मुड़ जाए, तो इसे काट नहीं सकते हैं। काहे, तो देखो अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा इस जहाँ पे काटे इस बिंदु पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। एक ऐसे बना सकते हैं इस लाइन पे, और एक ऐसे इस लाइन पे, इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पे एक बना सकते हैं स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा।
अब यहाँ पे ये स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, लेकिन एक दिशा इधर अब बता रहा है, अब एक दिशा इधर, मतलब इसका क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल और केवल एक होती है। तो बस यही कह रहा है ये पॉइंट, ठीक। तो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर जब काटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। क्या है, तो इस बिंदु पे देखो ना, हम स्पर्शी खींच रहे हैं, दो स्पर्शी खींचा जा रहा है, एगो इस लाइन पे और एगो इस लाइन पे, तो दो दिशा हो गया, जो कि संभव ही नहीं है। तो ये इसलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को टर्मिनेट नहीं करती हैं, ठीक, काटती नहीं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, यानी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का बनना, इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चुंबक जो होते हैं, इसमें हम कुछ आपको बता देते हैं। चुंबक जो होते हैं, मैग्नेट मेनली दो टाइप का होता है। मैग्नेट, इसमें हम अभी तक मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। अब समझिए, मैग्नेट मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक जो होता है, एक मतलब कि कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब ये कृत्रिम चुंबक जो होता है, इसे हमको खदानों से मिल जाता है, खोदते रहते हैं मिट्टी, कहीं कहीं चुंबक निकल जाता है, ठीक। तो ये क्या है, ऐसा नहीं कि मतलब बनाया हुआ चुंबक, कभी पत्थर निकल जाता है, पत्थर टाइप का चुंबक आता है, कृत्रिम चुंबक, नेचुरल चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो पत्थर टाइप का आता है और अनर्गल शेप का होता है, कैसे शेप उसका रहेगा, इसे किधरियों से कैसे, मतलब उसका शेप निश्चित नहीं होता है, बहुत अटरंडम शेप होता है। तो किसी भी मैग्नेट का कितना टाइप होता है, दो टाइप, कितना, दो टाइप, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है, जो हमें प्रकृति से मिलती है, जिसको हमको बनाना नहीं पड़ता है, खदान में खोदने से मिल जाता है वो मैग्नेट, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। इसका शेप निश्चित नहीं होता है, कौन शेप का रहता है, किसी भी शेप का रह सकता है। ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, इसके पास ज़्यादा पावर नहीं होता है, ज़्यादा भारी लोहा को नहीं उठा पाएगा, इसके पास पावर नहीं होता है उतना। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम अपने यूज के लिए बनाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब जिसको हम खुद बनाते हैं, तो ये बनता कैसे है, कोबाल्ट से, निकिल से, इन सभी का मिश्र धातु का बना होता है। तो चुंबक जब हम बनाते हैं तो वो जो होता है आर्टिफिशियल, मतलब हम बना रहे हैं तो आर्टिफिशियल। अब बनाते कैसे हैं, कोबाल्ट से, निकिल से। तो आप बस ये भी नहीं जानना है आपको, बस आप जानिए कि कृत्रिम चुंबक भी होता है जिसको हम बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं इससे मतलब नहीं, बस कृत्रिम है, बस बनाते हैं। अब ये बनाते किस लिए हैं, तो स्पीकर में यूज करना है, उसमें हमको पावरफुल मैग्नेट चाहिए, और मोबाइल के स्पीकर में यूज करना है, कई जगह इसका यूज होता है, मोटर में यूज करना है। तो इसके लिए हम मैग्नेट बनाते हैं और उस बनाए हुए मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरीका से बनता है, दो तरीका से बनता है। एक तो बनता है कोबाल्ट निकिल वाला, आपको हम अभी बताया कि मिश्र धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, वो हो गया। जो आप स्पीकर में देखते हैं वो होता है जो हम बता रहे हैं कोबाल्ट निकिल वाला, ठीक। स्पीकर में, मोटर वगैरह में देखते हैं तो वो होता है कृत्रिम बनाया गया चुंबक होता है। इसका शेप जो होता है हम फिक्स शेप रख के बनाते हैं, कैसे कि हम बनाते हैं तो फिक्स बना लेते हैं, दंडाकार बनाते हैं, गोलाकार बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं, यू शेप का बनाते हैं, तो किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो ये किससे बना, निकिल और कोबाल्ट से। और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है दो टाइप का, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है जो परमानेंट नहीं होता है, इनपरमानेंट मैग्नेट बोल सकते हैं इसको। तो ये जो होता है परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी चुंबक इसको बोलते हैं। तो ये अस्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक बनता है कैसे, इलेक्ट्रिसिटी से। जब हम किसी तार में अगर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो चुंबक के जैसा बिहेव करेगा, उसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप चुंबक के बारे में समझिए, परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट का मतलब कि हरदम अपना चुंबक के गुण दिखाएगा, और एक होता है इनपरमानेंट मैग्नेट मतलब अस्थायी चुंबक, जिसको हम जब चाहें तो चुंबक की तरह व्यवहार करा सकते हैं, जब चाहें तो नहीं करा सकते, ठीक। तो इस टाइप का एक चुंबक होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए, नेचुरल चुंबक, आर्टिफिशियल चुंबक। आर्टिफिशियल में एक परमानेंट है, ये नेचुरल भी परमानेंट मैग्नेट है, ठीक। और ये जो होता है आर्टिफिशियल दूसरे टाइप का जो होता है, ये इनपरमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक होता है।
तो आशा है कि आपको समझ में आया मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है वही है हमारा विद्युत धारा, किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और यही है, वो कुछ और नहीं है, यही जो इनपरमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा के किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ चुंबक बनता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी से नेक्स्ट लेक्चर में चुंबक बनाएंगे। तो चलिए, आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे नोट्स का PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।